अच्छा तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ईद के बाद पहला दिन था, चप्पल हमें चेंज करनी होती है, घर के अंदर दूसरी पहननी होती है। तो आ गई मैं, पहले सबसे मैंने झाड़ू मारना शुरू किया। इनके पास होता है ब्रश। मैंने इतनी दफ़ा बाजी को बोला है कि मुझे फूल झाड़ू चाहिए, क्योंकि फूल झाड़ू से छोटी छोटी जो मिट्टी होती है ना, वो भी निकल जाती है ईज़िली। ये पता नहीं क्या डंडे जैसा जैसे पोंछा है कोई। मैंने बाजी को बोला, भैया एतमाद करें, मैं आपके पैसे नहीं खाऊंगी, बिल मैं लाऊंगी, इससे काम नहीं होता बाजी। फिर आप कहती हैं सफाई ठीक नहीं हुई। बाजी ने कहा जाओ, मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं, होटल से कुछ लाओ। ये मौका तो हाथ से जाने देना नहीं था मुझे, क्योंकि मुझे घूमने फिरने का बड़ा शौक़ है। मैं रोलू हूँ और एसी और गाड़ी में चले और मैं ना जाऊँ, ये हो नहीं सकता। मैंने कहा दें भाई पैसे, मैं लेके आती हूँ जल्दी से। तो फटाफट से बाजी के लिए मैं ये लेके आई। बाजी ने कहा ठीक है। ये ठंडे थे कुछ, मुझे थोड़ी डांट पड़ी क्योंकि रास्ते में थोड़ी ट्रैफिक भी थी। तो ये बाजी की फ्रेंड या बाजी के लिए रेडी था, तब तक मैंने सोचा रूम साफ़ कर लूँ। तो रूम की सफाई मैंने स्टार्ट की। ये दो दो मोबाइल बाजी रखती हैं, पता नहीं क्यों। हमसे एक नहीं संभलती और ये दो दो रखती हैं। जल्दी से मैंने सफाई शुरू की और इतना इन्होंने गंद मचाया हुआ था, मुझे लग रहा था कि इतने सालों का कचरा इन्होंने साफ़ ही नहीं किया। मेरे इंतज़ार में होती है बाजी के 1 साल का काम मैं इसे 1 दिन में करवा लूँ। क्या मुझे नहीं पता कि बाजी को 1 साल की मुझे तनख्वाही नहीं देनी होती ना, मतलब कि 1 साल का काम 1 दिन में करवाती है। अभी ये 3 महीनों का काम है, ये देखें। फिर मैंने ये बेडशीट ठीक की। ज़ाहिर बात है आज मैं बड़ी खुश थी, क्योंकि बाजी ने कहा तुम व्लॉग बना सकती हो। तो मैं खुश हो गई। मैंने बड़े खुशी से सारे काम किए, चमका दिया मैंने कपड़े से सारा घर। और देखें मैंने हर चीज़ अपने तरीके से संभाल के रखी है। और ये देखें बाजी की ड्रेसिंग टेबल, यहाँ पे हर चीज़ होती है। मुझे इनके जो क्लिप्स होते हैं बड़े पसंद हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये कैचर्स वगैरह मुझे पहनने का शौक़ नहीं है, बस मुझे पसंद है। और मैं जो भी बाजी को चीज़ कहती हूँ वो मुझे कहती हैं ले जाओ। अब भीख की चीज़ और मैं ना लूँ, ये हो सकता है? मुझे जो मिलता है मैं कहती हूँ बिस्मिल्लाह बाजी दे दें। फिर ये बैग था, इसमें पता नहीं क्या इन्होंने पत्थर रखे हुए थे। उठाया मैंने तो हाथ में दर्द हो गया। अब मैंने फिर इस पीसी को साफ़ करना शुरू किया। इस पर इतनी मिट्टी थी, तूफ़ान भी आया हुआ था, तो सारी धूल जम गई थी इस पर। तो सारी जल्दी से जल्दी मैंने सफाई करनी थी, क्योंकि आज इतने काम थे कि पूछो ही मत। मेरे तो कमर में दर्द हो रहा था। फिर क्या था, एक काम करती बाजी दूसरा कहती ये करो वो करो। उनकी फ्रेंड आई कि नहीं मुझे ये भी नहीं पता नहीं है और क्या पकवाने वाली हैं, वो मुझे कहाँ भेजने वाली हैं। तो फिर क्या था, उन्होंने कहा फजूल बॉटल्स पड़ी हैं, इतना बोरा भर के उन्होंने रखा था। मैंने सोचा उससे पहले टेबल तो साफ़ कर लूँ, क्या पता फ्रेंड उनकी यहाँ बैठे। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे सफाई मैंने शुरू कर दी। ये टेबल मुझे बहुत प्यारी लगती है, तो फिर मैंने चीज़ें यहाँ पे रखी। सबसे पहले मैंने इसको साफ़ किया, फिर एक एक चीज़ करके मैं रखती गई यहाँ पे। बहुत क्यूट चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, मैं उनको बहुत लाइक करती हूँ, मगर मैं जब भी लेती हूँ मेरी अलमारी में पड़ी होती हैं। मेरे बनने के बाद दूसरे यूज़ करेंगे, मैंने यूज़ नहीं करना, क्योंकि जो मुझे अच्छी चीज़ मिलती है मैं छुपा के रख लेती हूँ। क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं? ऐसा करते हैं तो आप में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। मैंने कोई चीज़ वक्त पे पहनी ही नहीं, हमेशा हर चीज़ ओल्ड फैशन करके ही पहनती हूँ। चाहे वो कपड़े हो, 3 साल गुजर जाते हैं फिर कपड़े पहनती हूँ। और यार फिर बर्तन आ गई बारी बर्तन की। बर्तन मैंने जल्दी जल्दी से सारे धो लिए। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बाजी ने इस दफ़ा राशन में कुछ वो नहीं लाई, साफ़ सफाई की चीज़ें भी कुछ नहीं। और इतना गंदा इन्होंने ईद पे घर किया हुआ है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा ये घर है कि कचरा खाना है। आपने मेरा रूम भी देखा है, कुछ भी नहीं है, मगर इतनी सफाई है, इतनी सफाई। जिस चीज़ को मैं हाथ लगा रही थी मेरे हाथ में डस्ट लग रही थी। मुझे डॉक्टर ने डस्ट से मना किया है, मगर ग्लव्स पहन के कितने काम किए जा सकते हैं। अब काम वाली माँ सी हूँ तो अब बार बार तो ग्लव्स पहन नहीं सकते। तो मैंने सोचा चलो हाथों का जो हो जाए। काम जो है ना मुझे करना है आज, और जल्दी जल्दी फटाफट करना है। तो बाजी और उसकी फ्रेंड ने खा लिया था, ठूस लिया था, और ये बचाया। ऐसे नहीं लग रहा जैसे किसी कुत्ते ने खाया है। चलो बाजी सुन ना ले। बाजी के पास मेरे व्लॉग्स नहीं पहुंचते होंगे, आई होप,
कि वो मेरे व्लॉग्स नहीं देखती होंगी। अगर वो मेरे व्लॉग्स देख लेंगी और उनकी अपनी बुराई सुन लेंगी तो मुझे लगता है मुझे काम से निकाल देंगी। ये आप कचरा देखें, हशर देखें। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी गंदगी इंसान करता है कि कुत्ता या जानवर। भाई कुत्ता भी जो है ना, वो कहते हैं मिसाल है एक के पूंछ जो है ना, पूंछ से सफाई करके फिर ये वहीं पे कुत्तों जैसे खा रहे हैं, वहीं पे फेंक रहे हैं। मतलब ये क्या है? मतलब लोगों के पास अल्लाह ने जिनको दिया है उनके पास सेंस ही नहीं है। ये लोग जंगल में रहने के काबिल हैं और अल्लाह इनको देता है, और एक हम हैं कि सफाई कर करके अपने बिल्ले की घर की थक गए, इनके घरों की भी सफाई करते हैं और इनको कोई शर्म हया ही नहीं है कि इतने कचरे में इनका दिल कैसे करता है कि कचरे वाला खाना खाने को, इसमें हाथ धोने को। जब देखो गंदगी, अब ये गंदगी, ये ढेर इन्होंने जमा किया है। मुझे लगता है ये मुझे अपने घर लेके जाके बेचना पड़ेगा, मेरे लिए इन्होंने जमा किया हुआ है। फिर क्या था, फटाफट साहब के कपड़े प्रेस करने थे। इतनी गर्मी में पता नहीं क्या उनको ये स्वेटर पहन के पता नहीं कोमरी जाना था या कोई स्विट्ज़रलैंड उनको जाना है। पता नहीं इतने गर्म कपड़े मुझे क्यों बोला कि ये मुझे प्रेस करके दो। भाई अमीर लोग हैं, हो सकता है वो रूम में ठंड हो उनके या गाड़ी में ठंड हो। चलो मैंने तो अपना काम ख़त्म